हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए आज की वीडियो है डेसिमल पर बेस्ड, यानी कि जो जिन बच्चों को डेसिमल चैप्टर में दिक्कत आती है कि किस तरीके से ऐड करना है, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखी जाती है, नंबर नेम कैसे लिखते हैं और डेसिमल से रिलेटेड मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल इस वीडियो में हम डेसिमल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर से, वो सब हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं। देखिए आज का मोटिवेशन होगा, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो आप जीवन में कोई भी लक्ष्य ईजिली पा सकते हैं। बट उसके लिए आपको क्या करना, मेहनत मेहनत करने की ज़रूरत होती है। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करिए और आपको आपका लक्ष्य ज़रूर मिलेगा। देखिए, अच्छा, इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें सिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए, जैसे हमने लिखा 2, 4, 7। अच्छा, इसको नंबर नेम में कैसे लिखेंगे? सभी बच्चे बताएँगे, इसको नंबर नेम में कैसे लिखेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा और जहाँ नेसेसरी लगे लगे आप पेपर पेन लेके बैठिए और चीज़ों को नोट करते चलिएगा, ठीक है? कोई बच्चा किसी की कॉपी या पेन नहीं चुराएगा और कोई बच्चा क्लास में आवाज़ नहीं करेगा। सब शांत बैठेंगे, चुपचाप देखेंगे चीज़ों को। जहाँ समझ में नहीं आता है वो अपना रेज़ और हाथ ऊपर करेंगे, ठीक है? और चीज़ों को पूछ लेंगे, ठीक है? तो देखिए, ये दे रखा है 247, इसको लिखेंगे कैसे? 200, 200, 247। सही है? सब बच्चों को आता है ना? आई होप आप सभी ने भी यही नोट किया होगा, ठीक है? देखिए चलिए अब एक आप बता दीजिए, जैसे ये है, इसका बताइए क्या है? सबका क्या है? जल्दी निकाल के बताइए। तो इसका जो आएगा वो आएगा 7,729। ठीक है? क्या है? 7,729। क्लियर है ना सबको? चलिए, एक और डिस्कस कर लेता हूँ। ये है, तो देखो करते कैसे हैं देखो, ये वन्स पोज़ीशन, ये टेंस, 100, 1000, 10,000। तो देखो इसको क्या लिखेंगे? 21,473। ठीक है? 21,473। ओके? एक और ले लेते हैं। देखिए, इसका बताइए जल्दी से क्या आएगा? तो देखिए वही प्रोसेस है सेम, वन्स, टेन्स, 100, 1000, 10,000, लाख। ठीक है? तो ये हो जाएगा 7,21,792। ओके, 7,21,792। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसमें। ठीक है, और देखिए चेंज क्या कर देते हैं। चेंज मान लो मैंने यहाँ पे एक लगा दिया 4। ठीक है, अब मैंने 4 लगा दिया, अब इसको क्या पढ़ेंगे? देखो अब ये हो जाएगा 47 लाख। क्या हो जाएगा? 47 लाख। ठीक है, 47,21,792। ओके, अब जैसे मान लीजिए मैंने ये नंबर देखो, अब इसमें मैंने क्या काम किया, मैंने देखिए इसमें एक और डिजिट इंक्लूड कर दी। मान लो मैंने लिख दिया 2, 4, 7, 2, 1, 7, 9, 2। अब देखिए ये हो गया। तो देखो वही प्रोसेस है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इस बार क्या हो गया? ये करोड़ हो गया। ठीक है, तो करोड़ देखो इसको क्या बोलेंगे? 2 करोड़। और बाकी देखो पीछे जो हमने लिखा था वो प्रोसेस सेम रहेगा, 47,21,792। ओके, देखिए एक और रह जाता है, वो 10 करोड़ वाली कंडीशन और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए 4 और। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? 4 और बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा इसका बताइए? ये हो जाएगा 42 करोड़
47,21,000, ठीक है, 792। ओके, आई होप आप सभी ने ये चीज़ें सीख ली होंगी। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो एक बार पीछे करके वीडियो दोबारा से देख लेना, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नंबर ने मैंने ये समझा दिया आप लोगों को। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो आप सभी अपनी कॉपी पे करके दिखाएंगे अभी। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, अच्छा इसका बताइए। देखिए मेरे साथ साथ करके चलिए, देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़। कितना हो जाएगा? करोड़ में आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2 करोड़ 14,23,842। ओके, ठीक है ना, सबका यही आया ना? ओके, देखिए ये हो जाएगा 4। अब मैंने यहाँ पे देखो ये 4, यार देखिए 9 लगा लीजिए। ठीक है, अब इसका बताना जल्दी से क्या आएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए आप यही तो बोलोगे कि सर ये हो गया 92 करोड़ 40,23,842। ओके, समझ में आया ना सबको? चलिए, ये चीज़ें थोड़ी सी इम्पोर्टेंट थी जो मुझे इस वीडियो को शुरू करने से पहले सिखाना आप लोगों को बहुत ज़रूरी थी। देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ, उनके बेसिस पे हम आज ये चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, एक मैं टेबल दिखा रहा हूँ आप लोगों को, अभी देखो ये टेबल दिखाने वाला हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, अब इस टेबल को ध्यान से बिल्कुल देखिएगा कि इसमें मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। ओके, देखिए, देखो ये हो गया डेसिमल वाला पॉइंट, यहाँ पे ये डेसिमल वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, ये डेसिमल वाला हो गया। अब देखो डेसिमल के लेफ्ट में जाना है हमें। देखो इधर वाली साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा डेसिमल का, इधर वाली साइड में हो जाएगा डेसिमल का राइट। ओके, तो देखिए डेसिमल के लेफ्ट में जाएंगे तो देखो ये वंस पोजीशन, ये टेंस पोजीशन, ये 100 पोजीशन, ये 1000। अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं अभी बताता हूँ तो मैं क्या कौन सी चीज़ ध्यान रखनी है। देखो इधर टेंस, टी एच लग रहा है ना, टी एच एस, और इधर देखिए टेंस, केवल टेंस, टी ई एन एस, टेंस। तो दोनों में ये फ़र्क है, अगर डेसिमल के पीछे की यानी अपॉन में 10 आएगा तो वहाँ टी एच एस यानी टेंस लिख के चलना है नंबर नेम में। ठीक है, और यहाँ हंड्रेड्स, यहाँ थाउजेंड्स। ठीक है, इधर केवल टेंस, 100, 1000 ही सिंपल रहेगा। ओके, ओके, ये चीज़ ध्यान रखो। और पॉइंट के पीछे जो भी वैल्यू आती है, देखो पॉइंट के पीछे एक डिजिट पीछे का, तो इसके नीचे आएगा 1 के आगे एक जीरो अपॉन में लगा के चलेंगे। ठीक है, इधर लगा के चलेंगे 1 के आगे 2 जीरो, 100 आ जाएगा ना नीचे, 100 इधर 1000, यानी एक जीरो बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे पीछे को जाएंगे हम। ठीक है, आगे की तरफ जाएंगे तो वो आगे ही जीरो बढ़ता है। ठीक है, अपॉन में नहीं चलता। ओके, अब देखो ये दे रखा है, ये नंबर दे रखा है 235.456, ये दे रखा है। तो अब देखो इसको, देखो इसको करने के लिए सबसे पहले हम इसका नंबर नेम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो देखो इसको हम क्या लिखते हैं, 235 सीधी सीधे बोलेंगे। ठीक है, और देखो इसको क्या बोलेंगे, 4 टेंस, 500s और 6 थाउजेंड्स, टी एच एस, थाउजेंड्स। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना कि हम यहाँ पर टी एच लगाना होता है पीछे। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना, चलिए देखो इसमें अब यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। देखो ध्यान से देखते चलिएगा बिल्कुल, एक्सपेंडेड फॉर्म में यहीं क्लियर कर दूंगा। अभी हमारे कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, उनके ज़रिए हम चीज़ों को समझ लेंगे जो मैंने हाथ से पीडीएफ बनाई है। ठीक है, और ये कुछ मैंने कंटेंट उठाया है, तो आप देख लीजिएगा ध्यान से। देखो ये है, अभी एक बात बताओ, देखो पॉइंट से हम इस सवाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, अलग अलग। ठीक है, तो देखो ये होगा 235। इस 235 को लिखने के लिए कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म बनाएगा, दो, इसके देखो पीछे दो डिजिट है तो दो जीरो लगा देंगे इधर, प्लस इधर 3 का नंबर आया 3 लिख लो, अब इधर एक जीरो आएगा 5 का। ठीक है, अब ये 5 5 सिंपल है। तो ये तो देखो इस 235 की एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई यहाँ तक। ठीक है, अब मैंने अभी क्या बताया था, पॉइंट के पीछे जब आते तो वहाँ पर 10 वाली कंडीशन अपॉन में चलती है, 10, 100, 1000 चलता है कि नहीं चलता है। तो देखो ये हो जाएगा 4/10, ये 4 की हो गई, ये 5 की, 5/100, और ये 6 की हो गई, 6/1000। ओके, नंबर नेम कैसे करेंगे, 235.4 टेंस, 500, 6 थाउजेंड्स। ठीक है,
मतलब जो एक्चुअल तरीका वो यही रहेगा हमारा, ठीक है। और इसको वर्ड्स में और लिख लीजिए, देखो इस तरीके से और मेंशन कर दिया है, समझ गए ना। तो देखिए अभी आप मुझे ये बताइए इसको क्या लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, इसको बताइए क्या लिखेंगे। तो देखो इसको लिखेंगे फोर, इसको लिखेंगे फोर टेंस। फोर क्या लिखेंगे, देखो पॉइंट फोर को क्या लिखेंगे, पॉइंट फोर को लिखेंगे फोर टेंस, TENTHS। ओके, क्लियर है ना। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि चलिए आप मुझे लिख के दिखा दीजिए, जैसे मैंने आपसे बोला कि आप मुझे लिख के दिखाइए, चलिए 2.4 का लिख के दिखाओ क्या होगा। तो आप लिखोगे, आप ये तो कहोगे कि सर टू तो वन पोजीशन में है, तो ये तो टू तो एज इट रहेगा 2.4 टेंस। ओके, आया कि नहीं आया समझ में, जल्दी बताओ। अब जैसे मैंने बोला कि 35.62, इसका बताइए क्या आएगा। तो ये हो जाएगा 35.6 टेंस और 200। क्लियर है ना। नंबर नहीं समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। किस तरीके से वर्ड्स हम चेंज करते हैं। अब देखिए हम वीडियो को शुरुआत कर देते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं हमने इस वीडियो में क्या क्या कवर किया है। देखो एडिशन देख लेते हैं, ठीक है। ऐड कैसे करते हैं, देखो मैंने क्वेश्चन जो उठाया है वो उस हिसाब से लिया है कि आप लोगों को एक सवाल में ही चीज़ें क्लियर हो जाएगा। आप कभी ऐड कोई भी ऐसा आ जाए कभी आप भूलो नहीं। देखो ये दे रखा है 2.4, देखो 2.4, 3.12, 62.15। ओके, तो देखिए इसको हमने जो मेंशन किया है देखो इस तरीके से लिखा हुआ है। देखो अब ये कहोगे सर ये आपने ऐसे कैसे लिख दिया, आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहा है, ये हमें समझ में ही नहीं आ रहा है मामला क्या है ये। कि माय डियर मामला ये ऐसा है कि देखो यहाँ हमें पॉइंट सीध में लेना है, बिल्कुल एकदम सीधा लेना पॉइंट, हमें इस पॉइंट के साथ कोई बेईमानी नहीं करनी है, ठीक है। ध्यान से सुनते चलिएगा जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, कोई बातें नहीं करेगा। देखिए ये पॉइंट बिल्कुल सीधे सीधे कर लिया। ओके, तो 2, 4, क्लियर है ना, इससे कोई छेड़खानी नहीं करेगा। अब देखिए पॉइंट के नीचे तो पॉइंट आएगा ही आएगा, ठीक है। इधर 3 राइट में लेफ्ट में आ गया, 1 2 इधर देखो, 1 तो आ गया 4 के नीचे, और 2 के इधर कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। इधर देखो 6 2 और 1 5 आ गया, ठीक है। मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना, बाकी आगे पीछे डिजिट निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप ऐसा करिए इसको लाइक डेसिमल में चेंज कर लीजिए, लाइक डेसिमल। पहले चलो मैं इस क्वेश्चन को ख़त्म करता हूँ, उसके बाद लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे, मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखो इसको लाइक डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए आप जीरो लगा दीजिए इधर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी डिजिट बराबर होंगे, जीरो लगा दो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 5 और 2 7 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 3 और 4 7 हो गया, और ये 6 का 6 हो गया, ठीक है। आसान है ना बिल्कुल। देखो एक बार लाइक और अनलाइक डेसिमल को हम देख लेते हैं, ठीक है। फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, आप लोगों को ईजिली चीज़ें समझ में आने वाली हैं। मैंने इसमें रखा हुआ है, एक मिनट देख लेते हैं कि हमने कहाँ पर इसको मेंशन किया हुआ है। देखो ये रहा, देखो लाइक और अनलाइक, जिसका देखो पॉइंट के बाद देखो सेम नंबर हो, जैसे पॉइंट के बाद इधर 2 हैं इधर भी 2 ही हैं, तो ये दोनों लाइक की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। मतलब पॉइंट के बाद हमारी 2 डिजिट हैं, ठीक है, तो वो लाइक हो गए। पॉइंट का अगर इधर देखो इधर 0 है इधर कोई 3 है, तो ये अब देखो हमने इसको 0 लगा के क्या बना दिया, लाइक बना दिया, ठीक है। अगर मान लो इधर मैंने लिख दिया 1 और देखो इधर ही ऐसे ही छोड़ दिया, यानी इधर तो हो गई 3 और इधर हो गई 2, तो ये कौन सी हो गई, अनलाइक हो गई। समझ रहे हो ना, समझ पा रहे हो ना। देखो इधर देखो ये अनलाइक का दे रखा है, इधर तो देखो एक रह गया इधर 2 आ गए, तो यानी कि ये कैसा अनलाइक का एग्जाम्पल हो गया। यानी कि इसका सेम डेसिमल होता है वो होते हैं लाइक, और जिसका अलग अलग हो जाता है वो हो जाते हैं अनलाइक। ओके, देखिए तो ये ऐड आप लोगों को समझ में आ गया होगा ऐड, कि हमने इसको लाइक बना लीजिए या फिर आप ऐसे ही कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको ये ऐसे ही आता है तो वो ऐसे ही कर ले, ठीक है।
चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रखा है, आप अपनी कॉपी उठाइए और जल्दी से सवाल करके दिखाइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ओके, चलिए। तो देखिए आप लोगों ने जो कॉपी पे लिखा हो वो क्या लिखा होगा। आप ऐसे ही तो लिख रहे होगे, जैसे कि ये लिखा देखो कि 16.2, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो आपने लिखा 8.6, ये कलर आपको दिख रहा है क्या। और ये देखो फिर लिखा 2.001, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे। देखो इसमें यही तरीका रखना है आप लोगों को कि जो कलर ये ठीक से नहीं आ रहा है। चलो मैं दूसरा ले लेता हूँ कलर। देखिए देखिए, तो देखो इधर 3 डिजिट है, यहाँ पर इधर 1 है और इधर भी 1 है ना। तो देखो जो 1 डिजिट है वो तो एज इट इज रहेगी और जो 3 डिजिट निकलेंगे वो पीछे निकल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए ऐड कर लीजिए। देखो इसका 1 आएगा, इसका 0 रहेगा और 6 और 2 देखो 8 हो गया पॉइंट। और देखो इसको करेंगे तो देखो 6 और 2 8 और 8 16 का 6 कैरी 1, है ना। और 1 में 1 जुड़ेगा, ये हो गया 2, यानी 26.801 इसका आंसर हो गया ये। 26.801 इसका ये करेक्ट आंसर हो गया। किस किस बच्चे का यही आंसर आया है चेक करके देखिए ज़रा। बताइए किस किस का आंसर ये आया है। ओके, मोस्टली बच्चों का आंसर सही आया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ऐड के सवाल तो यही बनते हैं। देखो एक क्वेश्चन चलो मैं आप लोगों को दे देता हूँ, आप करके दिखाइए मुझे, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूँ, आप करके दिखाइए। जैसे कि मैंने आपको दिया कि 2.41 और 7.123 और 4.15। देखो इसको करके दिखाइए। चलिए बच्चों आप ऐड, चलो जल्दी से करेंगे, अपनी कॉपी पे इसको ऐड करके दिखाइए। चलिए, तो आप कहेंगे कि सर हमारा ये आंसर जो आया है वो आया है, इसका तो 3 हो गया, ठीक है। और देखो 5 और 2 7 और 1 8, इसका 8 हो गया, ठीक है। और 4 और 2 6 हो गया पॉइंट। और देखो इधर 7 और 2 9, 9 और 4 कितना होता है, 9 और 4 जल्दी बताइए काउंट करके। 9 और 4 यस 13। ओके, 13 का 3 कैरी 1 इधर। और 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 7, यानी कि 73.683 इसका आंसर हो गया। क्लियर है ना। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूँ, आप लोग जल्दी से सॉल्व करके कमेंट में आंसर दीजिए इसका। देखो ये दे रहा है मैंने, ये दे दिया, ये देखो 71.24 और 213.124 और 1.9। बच्चों इसका आंसर आप लोगों को अभी देना है, ठीक है। इसका आंसर जल्दी से तुरंत करके अभी कमेंट करिए आप, ठीक है। देखिए अगला टॉपिक दे रखा है भाई, इसका सब्ट्रैक्शन देखते हैं। देखो सब्ट्रैक्शन में सवाल जो बन जाते हैं, एक तो सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट करना बन जाता है। एक इस तरीके से सवाल दे देता है कि आपको 42.13 को घटाना है किसमें से, फ्रॉम, यानी फ्रॉम 80। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक छोटा सा तरीका लगाना है। जैसे कि देखो ये ऐसे ध्यान रखना है कि जो फ्रॉम वाला सेक्शन होता है ना, फ्रॉम के आगे वाला जो सेक्शन होता है, ये फ्रॉम के आगे वाला जो सेक्शन है वो पहले आता है, ठीक है। सबसे ऊपर लिखते हैं उसको, ओके। और ये 42.13 इसको आएगा, ये बाद में आएगा। तो इसको लेंगे 80 में से, अब 42.13 आपको माइनस करना है, ओके। समझ पा रहे हो ना। तो आप लोगों ने कैरी वाले सब्ट्रैक्ट सीखे भी होंगे, तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा करने के लिए। देखो 80 को हम ये लिख सकते हैं 80.00, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है क्योंकि रहेगा 80। भाई एक बात बताओ, ये आपके पास 10 का नोट है, ठीक है। मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, मैथ में तो मानना होता है वैसे। अगर हमने लिखा इस पे ऐसे 10 रुपये ऐसे लिखा होता है, ठीक है। अगर मैं इसके आगे पॉइंट लगा के 00 अगर कर दूँ तो क्या ये 1000 रुपये हो जाएंगे। जल्दी बताइए, 1000 रुपये हो जाएंगे क्या ये। नहीं होंगे ना, 10 ही तो रहेंगे भाई।
तो 80 के आगे मैंने ऐसे 2 ज़ीरो लगा दिए, तो क्या ये 8,000 रुपये हो गए? नहीं, 80 बचे, ठीक है? तो ऐसे करके हमने ये ज़ीरो जो लगा दिया। अब देखो, यहाँ ज़ीरो में से 3 माइनस नहीं होगा, आप क्या करोगे, कैरी लेके जाओगे, इधर से ट्रांसपोज़ होके जाएगा। 10 में से 3 गया, कितना बचा? 7 बच गया, ठीक है? 10 में से 3 गया, कितना बचा? 7 बच गया। अब देखो यहाँ कितना बचा? 9 बच गया, ठीक है? 9 में से 1 गया 8, ओके? इधर भी कितना बच गया? 9, 9 में से 2 गया 7, और इधर कितना बचा? 7 में से 4 गया 3, ओके? आया समझ में? नहीं आया? जल्दी बताओ। देखो, इस चीज़ को देखो प्रैक्टिकली सोचा करो। जो जिस बच्चे को सब्ट्रैक्ट नहीं आता है, घटाना नहीं आता है या ऐड करना नहीं आता, वो प्रैक्टिकली सोचा करे, ठीक है? और प्रैक्टिकली कैसे सोचना है वो हम आपको अभी समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए, घर में आप लोगों को पॉकेट मनी मिलता होगा, सबको मिलता होगा पॉकेट मनी, मिलता है कि नहीं मिलता है? कहीं आप बाहर जाते हो तो मम्मी या पापा आपको पैसे देते हैं कि कुछ भी खाने के लिए, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद आ रही है जिसको आप खाना चाहते हैं, या कोई चीज़ ऐसी जो खिलौना है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो खरीदना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पैसे मिलते हैं घर से, ठीक है? तो जैसे कि मान लीजिए, आपको आपकी माँ जी ने पैसे दिए, मान लीजिए 40 रुपये, ठीक है? ओके? और उसके बाद आप पहुँचे फादर के पास, ठीक है? आपके पापा ने आपको दिए पैसे 50 रुपये, ठीक है? अब जो हमारी क्लास का सबसे गरीब बच्चा है, जिसको ये नहीं पता कि हमें मेरे पास कितने पैसे हो गए, वो बच्चा इसका आंसर करके बताएगा। पैसों की बात हो रही है तो पैसे का मतलब मामला तो हर कोई छोटे से छोटा बच्चा समझता है, ठीक है? तो 40 रुपये दिए और 50 रुपये दिए, यानी कि अब ये कितने रुपए हो गए टोटल? 90 रुपये हो गए ना, ठीक है? तो ये तो मैं सिंपल वे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? अभी अगर मैं डेसिमल में बात करूँ, फिर अब मान लो मम्मी ने आपको दिए 40 रुपये 50 पैसे, ठीक है? और पापा ने आपको दिए 50 रुपये 25 पैसे। अब आपके पास कितने पैसे हो गए भाई साहब, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, अब कितने हो गए आपके पास पैसे? बोलो। तो आप कहोगे कि सर इनका टोटल कर लीजिए, है कि नहीं? इनका टोटल कर लीजिए, कितने हो गए? देखो, टोटल करेंगे, ये हो गए 5, और 5 और 2 7.09, यानी कि ये हो गए 90.75 रुपये, सॉरी 75 पैसे आपके पास हो गए, ठीक है? ऐसे सब्ट्रैक्ट करना होता है। सब्ट्रैक्ट में अब घटा देते हैं, सेम प्रोसीजर रहता है। अब देखो, 90 रुपये 75 पैसे आप लेके चले गए एक शॉप पे, खिलौने वाली शॉप पे गए, ठीक है? या स्टेशनरी वाली शॉप पे चले गए। स्टेशनरी वाली शॉप पे गए तो आपने क्या खरीदा वहाँ से? मान लीजिए आपने कोई पेन खरीदा, ठीक है? कोई पेन खरीदा जिसकी कीमत है मान लो 10 रुपये, ठीक है? 10 रुपये और 5 पैसे उसकी कीमत है, तो आप इसको देखो कैसे लेंगे? 10 रुपये और 5 पैसे कीमत है, इसको लिखेंगे 0.5, क्योंकि 5 पैसे हैं ये, ठीक है? अब आपको वो दुकानदार कितने पैसे वापस देगा? तो जल्दी से आप हिसाब लगाइए। तो देखो, ये हो जाएगा 07.08, यानी कि 80 रुपये 70 पैसे वो दुकानदार आपको वापस दे देगा, ठीक है? प्रैक्टिकली चीज़ों को समझोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? तो मेरा समझाने का यही मोटो था यहाँ पर कि आप लोग कोई भी चीज़ सीखो ना, प्रैक्टिकली सीखो। और देखो, ऐड सब्ट्रैक्ट तो ऐसा होता है कि आप चलते चलते भी सीख जाओगे इन चीज़ों को, क्योंकि आगे ये बहुत सारी चीज़ें काम आने वाली होती हैं। अब देखो, ये सब्ट्रैक्ट वाला एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने रखा है, ये आप करके दिखाओ मुझे अभी तुरंत। चलिए, तो आप कहोगे कि सर हमने अपनी कॉपी पर अभी लिखा, तो वो लिखा 70 रुपये, इस तरीके से लिखा और ये लगा दिए 2 जीरो, सही है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 3 लगा दो, क्योंकि यहाँ 2 वैल्यू तो मैं 2 जीरो का इस्तेमाल कर रहा हूँ इधर। अगर 3 होते तो मैं 3 जीरो लगा लेता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 63.01, ओके? अब इसको करेंगे माइनस, ओके? तो देखो, 10 में से 1 गया 9, इधर देखो यहाँ 9 ही तो बचेगा, तो 9 में से 0 गया, यहाँ बचा 9। इधर देखो, यहाँ भी 9 बचा, 9 में से 3 गया 6, और ये हो गया 0। देखो कि 6 में से 6 गया, ये 0, ठीक है? तो ये हो गया इस सवाल का आंसर। आई होप ये सभी आप लोग बच्चों को समझ में आ गया होगा।
चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रख देता हूँ जो आप करके हमें दिखाने वाले हैं अभी तुरंत। जैसे कि हमने आपको बोला, क्या बोला? हमने आपको बोला कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 47.01 फ्रॉम 50। 50 में से आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है और जल्दी से इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में करिए जल्दी से। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करके देंगे इसका। देखिए आप लोगों ने कॉपी पे क्या होगा, 50.00 ऐसे लिख लिया होगा, ठीक है, और 47.01, ठीक है, इस तरीके से घटाना है। मैंने बताया था अभी फ्रॉम के आगे वाला पहले आता है और 47.01 आएगा पीछे। ओके, तो देखो ये हो जाएगा 10 में से 1 गया 9, ठीक है, और यहाँ बच गया 9 पॉइंट, देखो 9 में से 7 गया 2 और 4 में से 4 गया 0, यानी 2.99 इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए मोस्टली बच्चों का आंसर भी आया है इसमें 2.99। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, वो आपको करना है सेल्फ कर पे। जैसे कि आपको करना है सब्ट्रैक्ट करना है 73.442, ये घटाना है किस में से, फ्रॉम 79। ओके, ये माइनस करना है आपको। और देखो इधर पॉइंट के बाद 3 डिजिट दे रखी है ना, तो आपको भी पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 डिजिट ही लेके चलना है। ठीक है, कर लोगे ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए मल्टीप्लाई आ जाता है, ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन वाला है। देखिए कैसे करेंगे। देखो मल्टीप्लाई करने का सीधा सीधा तरीका रहता है कि वो देखो 5 का 3 में, 5 3 15 का 5 कैरी 1, 5 2 10 और 1 11। ओके 11.5। ओके, अब देखो पॉइंट कैसे लगाते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो इधर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक ही तो डिजिट है, यानी एक डिजिट बाद पॉइंट आप लगा दीजिए यहाँ पे। जल्दी से दूसरा वाला आंसर करके दिखाइए खुद, जल्दी से। कर रहे हैं ना आप सभी कॉपी पे? समझ में आया नहीं आया? देखो एक बार फिर से बता देता हूँ, पहले का पहले मल्टीप्लाई और इस पहले का फिर दूसरे मल्टीप्लाई। 5 3 या 15 का 5 कैरी 1, 5 2 या 10 और 1 11। ओके, अब देखिए देखो ये दे रखा है 6 2 या 12, 2 कैरी 1, 6 2 या 12 और 1 30। बोलो सही के गलत? 6 2 या 12 का 2 कैरी 1, 6 2 12 और 1 30। अब ये बताइए इसमें पॉइंट कहाँ आएगा, जल्दी से बताइए भाई साहब। आप कहोगे सर पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट है तो सीधे सीधे आप पॉइंट एक डिजिट बाद लगा दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सबका ये है ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए ये 2 डिजिट वाले क्वेश्चन आ गए इधर, ये 2 डिजिट वाले क्वेश्चन आ गए इधर। देखिए इसको कैसे करते हैं, प्रोसीजर सेम है बिल्कुल, बस एक स्टेप बढ़ जाएगा आगे। देखो 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 6 5 जा 30 और 1 31। ओके, अब देखो 4 का 2 में करेंगे, 4 2 जा 8। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये जिन बच्चों ने कभी मल्टीप्लाई नहीं की तो उनके लिए एक बात बता देता हूँ कि आप जब इस डिजिट से इस डिजिट पर मूव करके आएंगे तो यहाँ एक डिजिट छोड़नी होती है पहली वाली, यानी कि ये स्टेप आपको छोड़ना होता है। ओके, तो देखो 4 का इधर करेंगे तो 4 2 जा 8 और 6 4 जा 24। सेम है ना? और एक और चीज़ ध्यान रखना कि ये डिजिट के नीचे डिजिट आनी चाहिए इस तरीके से, सेम टू सेम सीधी सीधी। तो देखो ये 0, ये 9, ये 4 और 3 7 और ये 2 ऐड कर लीजिए, ये ऐड कर दिया इधर हमने। फिर से बता देता हूँ, देखो ऐड कर देते हैं इसको, 0 का 0, 8 8 और 1 9, 4 और 3 7 और ये 2 का 2। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके दिखाना है।
देखिए अब इसका करेंगे, देखो सबसे पहले वही प्रोसीजर है हमारा इसका करने का सेम, कि 5 2 जा, देखो 2 5 जा 10, 0 कैरी 1 हो गया, 7 2 जा 14 और 1 15। इधर आ जाइए, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 7 3 जा 21 और 1 22। ठीक है, देखो चेक करके इतना आया कि नहीं आया आप लोगों का। तो देखो अब इसको करेंगे ऐड, 0 5 और 5 10 का 0 कैरी 1, 2 और 2 4 और 2। अच्छा अच्छा, हाँ पॉइंट लगाने भूल गए हम, पॉइंट नहीं हमने लगाना बताया आप लोगों को, पॉइंट कैसे लगाना है। देखो इधर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हमें ओवरऑल दो डिजिट के बाद ही तो पॉइंट लगाना है, यानी एक एक ही, एक और एक दो, यानी कि दो के बाद पॉइंट लगा देना है। ठीक है, ऐसे ही देखो, तो ये यार 2400, और इधर भी पॉइंट के बाद दो डिजिट है ना, तो इधर भी आप पॉइंट जो लगाओगे वो दो डिजिट बाद ही लगाओगे। ठीक है, यानी जो पॉइंट आएगा वो आपको इधर आएगा। ठीक है ना, इधर भी ऐसे दो डिजिट बाद पॉइंट आया था। अगर देखो पॉइंट की वजह से मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ आप लोगों को, नया क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ। जैसे मैंने ये कर ही रखा है आप लोगों के लिए, आप देख लीजिए एक बार। देखो मल्टीप्लाई करने का तो तरीका वही है, मैंने इसमें 12 का सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दिया है इधर देखो। 12 का टेबल आप पढ़ेंगे, 12 3 या 36, 12 3 36 होता है, ऐसे लिखते हैं ना। 36 यानी कि इसका कैरी 6 आएगा इधर, कैरी 3 हो गया। ओके, अब देखो 12 4 जा 48, 48 में 3 जोड़ेंगे कितना हो गया, 51 हुआ कि नहीं होगा, 51 का 1 आ जाएगा इधर, कैरी 5। 12 दूनी 24 होता है, 24 में 5 जोड़ेंगे कितना हो गया, 29 हो गया। ओके ओके, अब देखो दो ये डिजिट है, एक ये, यानी तीन डिजिट हो गई। अब तीन डिजिट देखो पॉइंट के बाद आ रही है, देखो प्रोसीजर यही रहता है पॉइंट लगाने का। पॉइंट के पीछे जितनी भी डिजिट है उनको काउंट कर लीजिए और लगा दीजिए डिजिट पीछे से काउंट करके, राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करके कि कितनी है, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, देखो एक जो बराबर में क्वेश्चन दे रखा है ये आप लोगों को खुद करना है कॉपी पे। आगे बढ़ जाए, अब देखिए अब ये आ जाते हैं मल्टीप्लाई, जो 10 की डिजिट की फॉर्म में जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं। तो इसको करने का बहुत ही आसान तरीका मैं बताने वाला हूँ, आज ध्यान से सुनते चलिएगा। देखो इधर एक जीरो है, पॉइंट एक डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 25। देखो इसको मैं ऐसे लिखने की कोशिश ही करूँगा, देखो तुम्हारे सामने कोशिश करूँगा मैं, क्योंकि हम मुझसे ज़्यादा होशियार हैं सभी। इधर मैं ऐसे लिखूंगा तो 25 ही रहेगा ना, कि 50 250 हो जाएगा ये। कितने बच्चे बता रहे हैं कि इसको 250 लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा। अभी मैंने वो 10 रुपये वाला केस डिस्कस किया था, उसमें 10 का 1000 बन गया था क्या, वो नहीं बना था ना। तो ये 25 ही रहेगा। तो पॉइंट हम लगाए ना लगाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको देखो ऐसे ही कर दें तो कोई दिक्कत तो रही है। अब देखिए इधर एक जीरो है, यहाँ पे दूसरे सवाल में एक जीरो है, इधर दो डिजिट है। तो पॉइंट मैंने तो एक जीरो तो एक ही डिजिट से शिफ्ट होगा, यानी कि ये हो जाएगा 25.5। समझ पा रहे हो ना, बोलो। अब देखिए आगे देखिए, यहाँ 23 है, यहाँ 100 है, यानी कि दो डिजिट है, यहाँ दो जीरो है, यहाँ भी दो डिजिट है, तो ये दो डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 123। ओके, अब देखो इधर है 1000 और इधर देखो कितना है, दो डिजिट है, तो देखो अब एक डिजिट की कमी पड़ गई। तो ऐसा अगर हम इधर एक अपनी तरफ से जीरो बढ़ा दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, अगर मैं एक जीरो लगा दूँ इधर तो, अरे रहेगा फिर भी उतना ही। आप जीरो एक लगाओ दो लगाओ, रहेगा उतना ही, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो कोई मायने नहीं रखता है। तो देखो ये हो जाएगा, पर इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 1420 हो जाएगा, यानी 1420 हो जाएगा ये। ठीक है ना, देख लीजिए एक बार और। देखिए ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए जल्दी से कितना आएगा पहले वाले का, करके बताओ जल्दी से कितना आएगा।
आप कहोगे कि सर ऊपर वाले का आंसर जो है 2 जीरो है, यानी कि 2 डिजिट पॉइंट राइट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 1 4। पहले का आंसर हो गया ये। ठीक है, चलिए अब देखो इधर 1000 है और इधर भी 3 डिजिट है। तो आप कहोगे सर इसका आंसर जो हो जाएगा 6 3 6 2 1। इसका आंसर है 63621। ओके, यही है ना आप लोगों का? यस। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आप लोगों को, करके दिखाना है। जैसे क्वेश्चन है हमारा 42.1 इंटू 1 2 3। अब बताइए भाई साहब इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पहली बात तो एक डिजिट है, हमारे पास है 3 जीरो, तो मामला तो कुछ गड़बड़ लग रहा है हमें। अब क्या करेंगे? तो हमने आपको तरीका बताया है कि अगर मामला गड़बड़ पड़े तो आप जीरो लगा सकते हैं इधर। तो एक तो कितने डिजिट हो गए भाई साहब? 3 डिजिट हो गई, बस सवाल हो गया। यानी कि पॉइंट 3 डिजिट पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा 428100। यस, बताइए आ गया ना समझ में? एक और सवाल हमारी तरफ से, एक और बोनस वाला सवाल आप लोगों के लिए। जैसे ये है 471.421 इंटू 10। इसका आंसर आप लोग सेल्फ करके कमेंट बॉक्स में करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये आ गए डिवाइड। ये क्वेश्चन कैसे करने होते हैं? इनको करने के लिए बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, कुछ नहीं करना है। मल्टीप्लाई में पॉइंट जो है लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हुआ था ना, डिवाइड में राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है, उल्टा हो जाता है। ध्यान रखिएगा। देखो, 2 में 10 से डिवाइड किया तो सबसे पहले आप देखो, 2 में 10 से डिवाइड किया यानी कि जो पॉइंट है वो इधर आ जाएगा। उल्टा करके चलते हैं इसमें, यानी कि जो पॉइंट रहेगा वो इधर से इधर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है वो 0.2। पॉइंट के बाद एक डिजिट केवल। ठीक है, ये 3 है और इधर 100 का, यानी कि हमें 2 डिजिट तो करने हैं भाई। इसके आगे मैं जीरो लगा दूँ कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखो ये हो जाएगा 0.03। ठीक है, इधर देखो 1000 है और ऊपर डिजिट है एक ही, तो मैं 2 जीरो लगा लूँ आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? पॉइंट देखो उसमें मल्टीप्लाई में तो आगे लगाते हैं, इसमें पीछे लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000। तो देखो ये 3 डिजिट है इधर, 0.004। ओके, अब देखो इधर 10 से करेंगे तो देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यानी पॉइंट बीच में आएगा 2.2। इधर 4 जीरो है लेकिन डिजिट है 3, तो एक जीरो लगा दो आगे और फिर पॉइंट लगा दो। ये पॉइंट के बाद 4 डिजिट। ओके, बताइए चीज़ें समझ में आई आपको कि नहीं आई? ठीक है ना? यानी कि हाँ, ये बच्चा पूछ रहा है कि सर ये मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि मतलब कितने डिजिट रहनी है, कितनी डिजिट मतलब आनी है? अच्छा, तो देखो इसमें जो रहेगा, ये तरीका रहता है कि ऊपर डिजिट देख लो और नीचे जीरो देख लो। ठीक है, ऊपर डिजिट देख लो और नीचे जीरो देख लो। मान लो एक डिजिट है, ऊपर भी नीचे एक जीरो, ऊपर डिजिट, मतलब जीरो के बराबर डिजिट कर लीजिए ऊपर। जीरो के बराबर डिजिट कर लीजिए ऊपर। ठीक है, नीचे 2 डिजिट है देखो, इधर देखो नीचे, नीचे देखिए इधर 2 जीरो है, ऊपर देखो एक ही डिजिट रहेगी। तो हमें ऐसे कर लेना है कि देखो 0 3 लिख लीजिए, ऐसे 2 डिजिट हो गई। ठीक है, अगर मान लो नीचे 3 जीरो होते तो हम इसको ऐसे लिख लेते। ठीक है, तब पॉइंट लगाते आप। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना होता है। अब देखो डिवाइड कैसे करते हैं, देखो ये वाले डिवाइड भी देख लीजिए, ये तो सभी को आते होंगे, वैसे सबने किया है कि आप लोगों को 3 से डिवाइड करना है 0.75 में। तो सबसे पहले जीरो में देंगे तो जीरो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पॉइंट लगाएंगे,
फिर 7 को इधर उतारा तो 3 2 या 6, कितना बचा 1, और फिर ये हो गया 5 फिर 15, 3 से 15 में करेंगे 3 5 जा 15, पूरा पूरा चला गया। सिंपल है ये तो। देखो ये क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए इसको। वही सेम प्रोसेस है, 20 से करेंगे, 20 चौक 80 यानी 24 जा 80 होता है, और नीचे 6 बच गया, ये 6, ठीक है। तो अभी 64 हो गया, 64 तो 20 या 60 यानी कि 23 या 60 होता है, और इधर 4 बच गया, 4 ये 48, 8 उतारा ना इधर से ऊपर से, तो 22 जा 40 होता है, यानी 8 0 20 चौक 80, 4 बार चला गया, ठीक है। देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाती है। एक्सपेंडेड फॉर्म देख लेते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करते हैं। देखो एक्सपेंडेड फॉर्म करने का तरीका वही है, देखो इधर 2 है, 2 3 डिजिट 3 जीरो, इधर 6 6 2 डिजिट 2 जीरो, इधर 9 9 एक डिजिट 1 जीरो प्लस 3, सिंपल है। और इसको हम ऐसे भी कर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि देखो 2 लिख लिया, और 3 जीरो यानी 10 की पावर 3, 6 लिख लिया, 2 जीरो 10 की पावर 2, 9 लिख लिया 10 की पावर 1 यानी 1 3 3, सिंपल है। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपके लिए दे देते हैं, देखिए ये वाला है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना के दिखाइए जल्दी से, चलिए। सभी बच्चे करेंगे अपनी अपनी नोटबुक पर। जहाँ भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से उन चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको लग रहा हो कि वो मैंने नहीं लिया है तो वो आप बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 500 प्लस 40 प्लस 7, और इसको लिखना 5 × 10⁻², प्लस 4 × 10⁻1 प्लस 7। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों को। देखो ये रखा राइट 3500 एज अ सम ऑफ हंड्रेड्स एंड टेंस। तो 3500 टी एच लग रहा है ना, देखो इधर टी एच लग रहा है ना, तो 3 टेंस और 500, ठीक है। आसानी है, यानी टी एच यानी ये इस तरीके से दे रखा है कि ये इस तरीके से है आपका नंबर 35 नहीं है, ये 0.35 है, तो वो आपको वर्ड्स में चेंज करना है। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। देखो ये वही प्रोसेस दे रखा है सेम टू सेम, आप आसानी से कर सकते हो इसको भी। दी हंड्रेड्स 8 टेंस, ठीक है कर लेंगे ना, देख लीजिए एक बार। ओके इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसको क्वेश्चन को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो करने का कोई कोई वो नहीं है, इसमें कोई टफ नहीं है, देखो करते आसानी से। अभी देखो 23.45 दे रखा है, तो देखो 2345 ऐसे लिख लिया। अब ये होता पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, अपन लगाए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है ना, तो उसके आप 2 जीरो लगा दिए, सवाल खत्म, है ना आसान। एक और बात बता दें, देखो 2345 लिख लिया, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है इधर, 2 डिजिट है ना, तो इसका 2 जीरो लगा दिया। ओके चलिए, लाइक अनलाइक में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, जिसका देखो नंबर सेम रहता है, पीछे पॉइंट के बाद डिजिट सेम है, वो लाइक होता है, और इसका अलग अलग हो जाता है, जैसे इधर एक है इधर 2 डिजिट आ गई तो वो अनलाइक है, ठीक है ना। यानी इधर देखो यहाँ एक है, यहाँ 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, वो अनलाइक है, और देखो यहाँ ऊपर सेम है, ये दो दो हैं तो ये लाइक हो गया।
ऐसी नहीं है कि 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। अगर दोनों तरफ 4-4 हैं तो वो लायक हो जाएगा। एक तरफ 2 और एक तरफ 3 है तो वो अनलायक हो जाएगा। ओके? देखो ये क्वेश्चन दे वर्ड प्रॉब्लम लिया है, ये क्वेश्चन लिया है वर्ड प्रॉब्लम का। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा-सा लेंथी हो जाता है ना, तो पहले आप इसमें बेसिक चीज़ें देख लीजिए। अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा तो मैं एक पार्ट और ले आऊँगा, उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स को कवर कर लेंगे। ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा जिससे कि मैं जल्द से जल्द उस पार्ट को लेकर आऊँ। The product of two numbers, two decimal is 7.74. If one of them is 4.3, find the other number. देखो प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि दो नंबर का गुणांक गुणांक दे रखा है, यानी कि मल्टीपल दे रखा है 7.74। ठीक है? और इसमें से एक नंबर दे रखा 4.3, दूसरा निकालना। अगर देखो प्रोडक्ट गया होता है तो आपको दूसरा नंबर निकालने के लिए डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। तो देखो ऐसे लिखेंगे, व्हाट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस, व्हाट डेसिमल इज दिस, अदर डेसिमल इज, डिवाइड कर दीजिए। तो इसका डिवाइड करना होता है आप लोगों को। ठीक है? तो आप कहोगे सर करना कैसे है? देखो ये करें, 7.74 ऐसे लिखेंगे और ये 4.3 लिख लिया। तो देखो ये पॉइंट इधर शिफ्ट होगा, ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि नीचे वाला हमें टर्म फ्री करना है पॉइंट से। तो देखो 77.4 में आप 43 का डिवाइड दे दीजिए। ठीक है? और जो भी आएगा वो इसका आंसर होगा। ओके? सभी को ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताइए। अच्छा एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि मान लीजिए द सम ऑफ टू नंबर इज, मान लीजिए कितना है, सम ऑफ, ऐसे ले लेते हैं जैसे कि मान लीजिए सम ऑफ टू नंबर इज, जैसे मान लीजिए 43 है। अगर एक नंबर दिया गया है, वन नंबर कितना दे रखा, मान लीजिए दे रखा है 23। अदर बताना जल्दी से, अदर बताइए कितना होगा। मान लीजिए दो नंबर का सम दे रखा है 43, उसमें से एक नंबर दे रखा है 23, दूसरा पूछा है, दूसरा कितना आएगा बताइए। तो आप कहोगे कि इसमें से हमें माइनस कर दे रहा है, तो 43 माइनस 23, तो देखो ये हो जाएगा 20। ओके? बताइए आया समझ में, नहीं आया, जल्दी बताओ। तो देखो यहाँ ध्यान रखना कि सम वाली कंडीशन में अगर मान लो दो नंबर का सम दे रखा है, आपको एक नंबर पूछा है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे दूसरा नंबर निकालने के लिए। ठीक है? अगर प्रोडक्ट दे रखा है दो नंबर का, उसमें से एक नंबर आपको दे रखा है और दूसरा आपसे पूछा है, तो उस कंडीशन में आपको करना है डिवाइड। प्रोडक्ट के केस में डिवाइड और सम के केस में आप लोगों को सब्ट्रैक्ट। ठीक है? तो कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको आज की क्लास। मैं क्लास को यहीं ख़त्म करता हूँ। ठीक है? अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइएगा, और इसका एक और पार्ट ले आएँगे, उसमें वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? काफ़ी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर अप की हैं, और कहीं भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप एक बार उसको फिर से आप रिमाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है? तो चीज़ें कई हद तक आप लोगों को क्लियर हो जाएँगी, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है। जैसे कि ऐड का उठा लीजिए, सब्ट्रैक्ट का उठा लीजिए। ठीक है? सब्ट्रैक्ट की ये कंडीशन ज़रूर ध्यान रखना, कौन-सी वाली? देखो ये सब्ट्रैक्ट 42.13, ऐसे क्वेश्चंस जो बनते हैं ना वो सब्ट्रैक्ट में ज़्यादा बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है? और वर्ड प्रॉब्लम के लिए हम एक और सेशन ले आएँगे आप लोगों के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा जिससे कि हमें पता लगे कि हमने जो अब मेहनत करी है आप लोगों के लिए वो आपको कैसी लगी। ओके? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ही ध्यान रखें और सिर्फ़ अपना ही ध्यान रखें। ओके? लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।